नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं साल 2020 की बात करूंगा। बस 2-3 दिनों में यह समाप्त हो जाएगा और फिर 2021 आएगा। मुहावरे में 20 और 21 की बात जो चलती है तो 21 से हमेशा श्रेष्ठ की उम्मीद की जाती है, श्रेष्ठ की आशा की जाती है। वैसे ही 2021 में हम श्रेष्ठ की आशा करें। हिंदी फिल्मों के लिहाज से और सामान्य तौर पर पूरे भारतीय फिल्मों के हिसाब से 2020 का साल बहुत ही बुरा रहा, बदहाल रहा। कह सकते हैं कि पिछले 107 सालों में जब से भारतीय सिनेमा आया है, इतना बुरा साल शायद ही कभी गुजरा हो। व्यापार के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से, दर्शकों की भागीदारी के हिसाब से, क्योंकि तालाबंदी के दौरान लगभग 7 महीने सिनेमाघर बंद रहे। सिनेमाघरों के बंद होने की वजह से न तो दर्शक वहां जा सके, न फिल्में रिलीज हो सकीं, और जो एक सामान्य व्यापार होता है वह भी ठप पड़ गया। वैसे लगभग सभी इंडस्ट्री का यही हाल रहा, लेकिन बाकी जगह चुके हुए जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी हैं तो वे उपलब्ध होते रहे, लोगों तक आपूर्ति होती रही। सिनेमा की आपूर्ति भी हुई OTT के माध्यम से। लोगों ने पुरानी फिल्में देखी, कुछ नई फिल्में भी वहाँ रिलीज़ हुई और एक नया ट्रेंड उभरता दिखा कि क्या अब दर्शक सिनेमाघरों को भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि दर्शक सिनेमाघरों को भूल जाएंगे, लेकिन इस नई आदत ने उनको यह तरकीब दे दी है कि वे घर बैठे कैसे अच्छी फिल्में देख सकते हैं अपनी सुविधा और समय से। और यह बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है उनको, इसलिए अब घर और सिनेमा घर दोनों जगह एक साथ फिल्में उपलब्ध होंगी, ऐसा लगता है भविष्य में। क्यों लगता है? इसलिए कि एक तो सिनेमा घर लगातार कम होते जा रहे हैं, और शायद आपको बताया है मैंने पिछली बातों में कि ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, जब ये न्यू नॉर्मल आ जाएगा तब तक लगभग 2000 सिनेमाघर बंद हो चुके रहेंगे। जी हाँ, पिछले 7-8 महीनों से उनकी कोई कमाई नहीं हुई है और अब वे उसे चलाए रखने में भी उन्हें नुकसान हो रहा है। फिल्मों की रिलीज़ के बारे में देख लें, फिल्मों की शूटिंग के बारे में देख लें, हर जगह यही हाल है, बुरा हाल है। सब जगह काम ठप है, फिल्मों की रिलीज़ नहीं है। अगर सिनेमाघर नियमित तौर पर चालू हो गए तो उन्हें दिखाने के लिए फिल्में नहीं है, नई फिल्में तो बिल्कुल नहीं हैं। ले दे करके कुछ एक फिल्में बन पाई हैं, कुछ फिल्में पूरी हो पाई हैं, कुछ बड़ी फिल्में जो लोकप्रिय सितारों की फिल्में होती हैं, जिनसे बॉक्स ऑफिस खनकता है और जिनसे यह पूरा कारोबार चलता है, वैसी फिल्में भी नहीं हैं। तो फिर इस हाल में क्या उम्मीद की जाए? तो मुझे तो साफ यही बात लग रही है कि 2020 हमें बहुत ही उदास करके गया है। देखें, 2021 से आस की उम्मीद है, एक उम्मीद है कि सब कुछ नॉर्मल होगा, धीरे धीरे रवानी आएगी और हिंदी फिल्में फिर से दर्शकों तक पहुंच सकेंगी। वैसे आपको मालूम ही होगा कि फिल्मों की शूटिंग आरंभ हो गई है तमाम एहतियात के साथ, और भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का ख्याल रखते हुए हर जगह शूटिंग हो रही है पूरी सुरक्षा के इंतज़ामों के साथ। लेकिन उनकी रफ्तार धीमी है, फिल्में पूरी होने में थोड़ा वक्त लगेगा और उन्हें कुछ खास सीमाओं के अंदर काम करना पड़ रहा है। तो एक जो आनंद की बात छोड़ें, जो ज़रूरी था वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है कायदे से। ऐसी स्थिति में वो फिल्में किस रूप में निकल के आएंगी, उनका प्रभाव कैसा रहेगा, निर्माण में वे कैसी होती हैं, शैली और शिल्प में किस तरीके का बदलाव आ जाएगा, यह सब अभी देखना बाकी है। 2020 सचमुच में इतने सारे बुरे, खट्टे और कड़वे अनुभव देकर जा रहा है
कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में और सामान्य तौर पे देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इसे हम किसी बड़ी आपदा के तौर पे ही याद करेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो। फिलहाल वैक्सीन आने तक यह खतरा बना हुआ है और वैक्सीन आने के बाद भी हमें देखना होगा कि कैसे यह हर एक दर्शक तक पहुंच पाता है, कैसे सारे दर्शक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जो सिनेमा घर खुले और जिनमें फिल्में लगी उन्हें देखने के लिए दर्शक ही नहीं आए। एक तो सरकार की तरफ से है कि 50% ही दर्शक लिए जा सकते हैं, उस 50% में भी दर्शकों का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है। तो अभी फ़िलहाल कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है, कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई 2 फिल्में, एक तो वंडर वुमन और एक तेलुगु की फिल्म थी, इन दोनों फिल्मों के प्रति दर्शकों का उत्साह दिखा है, वे देखने आए हैं। तो अभी सभी प्रदर्शकों को लग रहा है कि शायद कुछ बड़ी फिल्में आएँ या बड़े पॉपुलर स्टार की फिल्में आएँ तो दर्शक शायद लौटे सिनेमाघरों में। एक कयास ये भी है कि शायद सूर्यवंशी जनवरी में रिलीज़ हो। अगर सूर्यवंशी रिलीज़ होती है, रोहित शेट्टी की फिल्म, तो निश्चित रूप से दर्शकों की भीड़ उमड़ेगी। अब देखना है कि आगे क्या स्थितियां बनती हैं। वैसे हॉलीवुड में और विदेशों में तो यह प्रक्रिया चालू हो गई है कि घर और सिनेमाघर में एक साथ फिल्में देखी जा सके। वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा फैसला किया है। उन्होंने अपने 2021 की पूरी स्लेट एक साथ OTT प्लेटफॉर्म पे और सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की बात तय की है और वे ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसका विरोध हुआ है और फिल्मकारों ने आपत्तियां दर्ज की हैं, निर्माताओं ने आपत्तियां दर्ज की हैं, लेकिन और विकल्प क्या है जिससे दर्शकों के पास सिनेमा पहुंच सके। हर व्यक्ति जोखिम नहीं उठा सकता सिनेमा घरों में जाने का, परिवार के साथ तो नहीं ही जा सकता है। तो ऐसी लिमिटेशन में अगर सिनेमा घर चलें भी तो उन्हें दर्शक कम से कम ही मिलेंगे। फ़िलहाल हम 2020 को अलविदा कहें और 2021 की प्रतीक्षा करें और अपने जोश को बनाए रखें, अपने उत्साह को बनाए रखें, अपनी जिज्ञासाओं को बनाए रखें और फिल्में देखने के लिए तत्पर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।